आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ हाई स्कूल क्लास 10th यूपी बोर्ड दूसरी पोएम के साथ द साम ऑफ लाइफ। इसको हिंदी में कहते हैं जीवन का धर्मगीत। साम का मतलब धर्मगीत होता ही है। बाई हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो 1807 to 1882। इस कविता में कवि जीवन के बारे में बताया है कि जीवन क्या है, हमारा जन्म किस लिए होता है, हमें जीवन में क्या करना होता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, जीवन चुनौतीपूर्ण है। लाइफ इज़ रियल एंड लाइफ इज़ अर्नेस्ट। जीवन सच्चा है और जीवन गंभीर है, निर्णयात्मक है। यहाँ पर अर्नेस्ट का तात्पर्य निर्णयात्मक से लिया गया है, अर्थात कि जीवन में बहुत से हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनके बारे में हम स्वयं नहीं जानते। तो पहले स्टेंजा की जो पहली लाइन है, इसका अर्थ हुआ लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। जीवन सच्चा है, जीवन वास्तविक है, जीवन निर्णयात्मक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर ग्रेव का अर्थ हुआ कब्र और गोल का अर्थ हुआ लक्ष्य, अर्थात कि जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। केवल पैदा हुए, जीवन भर खाए, आलस्य में जीवन बिताए और अंत में कब्र में दफन हो गए। जीवन का यही उद्देश्य नहीं है। कुछ ऐसी ही चीज़ कवि इसमें बताना चाह रहा है कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, कि जीवन वास्तविक है, जीवन निर्णयात्मक है, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है। अर्थात कि मर जाना ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं है क्या? आगे कभी बता रहा है कि डस्ट दाउ आर्ट। डस्ट माने धूल, दाउ माने तू, आर्ट माने आर, ARE, आर माने हो। तो डस्ट दाउ आर्ट, तो धूल का बना है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल में ही मिल जाएगा। रिटर्न का मतलब लौट जाना, लौट जाने का मतलब उसी धूल में मिल जाना। तो डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, कि तो धूल का बना हुआ है और धूल में ही मिट जाएगा। अर्थात कि इंसान का शरीर मिट्टी से ही बना होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। Was not spoken of the soul, लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। सोल का मतलब यहाँ पे आत्मा हुआ, स्पोकन का मतलब कहा गया, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो was not spoken of the soul, की यह बात आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, चिरस्थायी है, दिव्य है, महान है, पाक है, पवित्र है और हमेशा यह विद्यमान रहती है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, जीर्ण क्षीण हो जाता है, तब यह आत्मा उस शरीर को त्याग करके किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर कवि कहने का मतलब है कि डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस, कि तू धूल का बना है और तू धूल में ही मिल जाएगा। लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, बल्कि शरीर का विनाश होता है। तो इस चारों लाइन को फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, की जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है,
जीवन निर्णयात्मक है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, अर्थात कि मर जाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। डस्ट thou art, तू धूल का बना है, टू डस्ट रिटर्निस्ट, और धूल में ही मिल जाएगा। was not spoken of the soul, लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। नॉट enjoyment एंड नॉट sorrow इज आवर destined end or way, अर्थात कि हमारे जीवन में न तो खुशी है और न ही दुख है। इज आवर destined end or way, यानी कि हमारे भाग्य का जो लक्ष्य है, यह खुश होना या दुखी होना नहीं है। आवर destined का मतलब हुआ जो भाग्य में लिखा हुआ है। एंड और वे का मतलब हुआ लक्ष्य, कि हमारे भाग्य का जो लक्ष्य है यह खुश होना या दुखी होना नहीं है क्या? बट टू एक्ट, परंतु निरंतर कार्य करते रहना है, निरंतर परिश्रम करते रहना है, कर्मशील बने रहना है। दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, अर्थात कि हम अपने आने वाले प्रत्येक कल को आज की अपेक्षा कहीं और अधिक पाएं, अर्थात कि आज की अपेक्षा हम कल और विकसित हों और सफलताओं को प्राप्त करें और सफलताओं को हासिल करें। तो यहाँ पर कवि यही बताना चाह रहा है कि बट टू एक्ट, परंतु हमें निरंतर कार्य करना है, कर्म करते रहना है। दैट कि ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, कि हम आने वाले प्रत्येक कल को आज की अपेक्षा कहीं अधिक पाएं, यानी कि हम अपने आप को आने वाले कल में आज की अपेक्षा कहीं अधिक और ज़्यादा विकसित और सफलता प्राप्त करें। तो चारों पंक्तियों को फिर से देख लीजिए। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, अर्थात कि हमारे भाग्य में या हमारे भाग्य का जो लक्ष्य है वह खुश होना या दुखी होना नहीं है। हमारे भाग्य का लक्ष्य खुश होना या दुखी होना नहीं है, बल्कि कार्य करते रहना है कि हम प्रत्येक कल में आज की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सफलता को प्राप्त करें। अब अगला स्टेंजा है, एंड द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कि संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में, ब्रॉड का मतलब हुआ विस्तृत, फील्ड माने मैदान, बैटल माने युद्ध भूमि, इन माने में कि संसार के विस्तृत युद्ध भूमि के मैदान में, एंड द बिवॉक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। यहाँ पे बिवॉक का मतलब हुआ अस्थायी पड़ाव, टेम्पोररी शेल्टर। लाइफ का मतलब जीवन, तो इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, कि एक मूक हाके हुए पशु की भांति न रहो। डम्ब का मतलब मूक या गूंगा, ड्राइवन का मतलब हाके हुए, और कैटल का मतलब मवेशी। तो इस विस्तृत संसार के युद्ध भूमि के मैदान में, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, हम मूक हाके हुए
मवेशियों की भांति न रहें। मवेशी का मतलब जानवर। मूक हाँके हुए मवेशियों की भांति न रहें। जिस प्रकार मवेशी होते हैं, चरवाहे उनको किसी भी दिशा में हाँक देते हैं, वो किसी भी दिशा में चल देते हैं। न उनको अपने लक्ष्य का पता होता है, न ही अपने डेस्टिनेशन का पता होता है, कहाँ जाना है, क्या करना है। बस जिधर वो हाँक दिए गए उधर ही चल देते हैं। तो ऐसे जीवन का उद्देश्य हमारा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन का एक सुनिश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कर्म करके, मेहनत करके अपने उस जीवन के उद्देश्य को निसंदेह प्राप्त करना है। तो इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कि संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, कि हमें मूक हाँके हुए मवेशियों की भांति नहीं रहना है। रहना कैसे है? अब देखिए, इसमें बता रहा है कवि कि बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, कि हमें जीवन के संघर्ष में एक वीर पुरुष की भांति रहना है। स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष होता है। यहाँ पे संघर्ष जीवन के संघर्ष से लिया गया है कि हमें जीवन के संघर्ष में एक वीर पुरुष की भांति रहना है, एक वीर पुरुष की भांति कर्म करते रहना है। तब जा कर के हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। फिर अगला स्टेंजा आपका है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हर्ट फॉर एनी फेट, अर्थात कि और तब हमें पूरे मन से, विथ हर्ट का मतलब पूरे मन से खड़े होना है और कर्म करते रहना है। डूइंग का तात्पर्य यहाँ पे कर्म करने से लिया गया है। दिन के मतलब हुआ तब, अब का मतलब खड़े होकर के, चल करके, मेहनत करके, परिश्रम करके। तो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ हार्ट फॉर एनी फेट, कि हम तब हमें खड़ा होकर के निरंतर कर्म करते रहना है पूरे मन के साथ, चाहे हमारा भाग्य कुछ भी हो। फॉर एनी फेट अर्थात कि भाग्य कुछ भी हो, हम कर्म से अपने भाग्य को बनाते हैं। हमारा जैसा कर्म होगा वैसा हमारा भाग्य भी बनेगा। हमारे भाग्य का निर्माण हमारा कर्म निर्धारित करता है। सकारात्मक और अच्छे कर्म यदि वर्तमान में हम करेंगे तो निसंदेह हमारा अच्छा भाग्य भविष्य के लिए तैयार होता जाएगा। तो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, कि हमें पूरे मन के साथ खड़े होकर के कर्म करते रहना चाहिए, चाहे हमारा भाग्य कुछ भी हो। फेट का तात्पर्य यहाँ पर भाग्य से लिया गया है। फेट का मतलब भाग्य हुआ आपका। अगली लाइन है स्टिल अचीविंग, निरंतर प्राप्त करते रहना है सफलताओं को, उपलब्धियों को। स्टिल परसुइंग, और निरंतर अनुसरण करते रहना है, कर्म करते रहना है, मेहनत करते रहना है, संघर्ष करते रहना है नई नई और उपलब्धियों और सफलताओं को प्राप्त करने के लिए। तो स्टिल अचीविंग अर्थात कि निरंतर प्राप्त करते रहना है सफलताओं को। स्टिल परसुइंग, और निरंतर पीछा करते रहना है। परसुइंग का मतलब वैसे पीछा करना होता है, अर्थात कि और नई सफलताओं को, नई उपलब्धियों को हमें प्राप्त करने के लिए आगे की तरफ निरंतर बढ़ते रहना है। तो स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, कि निरंतर हमें सफलता को प्राप्त करते रहना है और निरंतर हमें और आगे की तरफ बढ़ते रहना है नई नई उपलब्धियों को, नई नई सफलताओं को प्राप्त करने के लिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और उस किए गए परिश्रम के परिणाम का धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। कभी कहने का मतलब लर्न टू लेबर अर्थात कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम को सीखना चाहिए का मतलब ये हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, निरंतर कोशिश करती रहनी चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए।
और अपने द्वारा किए गए उस परिश्रम के परिणाम का इंतज़ार करते रहना चाहिए, उसका धैर्य के साथ उसका वेट करते रहना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, कि हमें निरंतर सफलताओं को प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग, निरंतर नई उपलब्धियों को प्राप्त करते रहना चाहिए, उसका अनुसरण करते रहना चाहिए, उसका पीछा करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, अर्थात कि परिश्रम करना सीखना चाहिए और अपने द्वारा किए गए उस परिश्रम के परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए धैर्यपूर्वक। बाई H.W. लॉन्गफेलो। इसी के साथ आपकी यह पोयम समाप्त होती है और हम आपसे फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, DP से इंग्लिश क्लासेस, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जल्दी ही आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो के लिए।